Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Today's lecture is about crystal system, जिसमें हम क्रिस्टल सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशंस देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? एक टाइप के यूनिट सेल से हम और मुख्तलिफ क्रिस्टल्स की शेप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक यूनिट सेल है जिसकी 3 साइड्स हैं A, B एंड C। एक यूनिट सेल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। सी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा उसको हम गैमा कहेंगे और ए साइड के अपोजिट जो एंगल होगा उसको अल्फ़ा कहेंगे। बी साइड के अपोजिट एंगल को बीटा कहेंगे। ये हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर्स हैं और इन 6 पैरामीटर्स को हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस। इन 6 पैरामीटर्स को हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस। इनकी साइड्स की हम लेंथ को चेंज करें या एंगल को चेंज करने से हमारे पास और क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जिनको हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है जो बुक पे है वो देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स हुज शेप्स आर बिल्ट अप बाय ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक ही टाइप के यूनिट सेल से हम और मुख्तलिफ शेप्स के क्रिस्टल जो हैं उनको बिल्ट अप कर सकें उसको कहते हैं हम क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट हम उसकी देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितनी है क्रिस्टल सिस्टम की? 7। देयर आर 7 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और जो कि कौन कौन सी हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसकी जो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? CT OT HMT। इसको याद करने के लिए हमारे पास ये ट्रिक है CT OT HMT। नंबर 1 CT OT HMT। C stands for cubic, T stands for tetragonal, O stands for orthorhombic, and T stands for trigonal, gonal or rhombohedral। And H stands for hexagonal, M stands for monoclinic, T stands for triclinic। इस ट्रिक से हम याद करेंगे तो हमारे लिए इसके साइड्स और एंगल्स याद करना इजी होगा। CT OT HMT। C stands for cubic, T stands for tetragonal, O stands for orthorhombic, R stands for T stands for trigonal, और ट्राइगोनल को हम रोम्बोहेड्रल शेप भी कहते हैं। हेक्सागोनल, M stands for मोनोक्लिनिक एंड T stands for ट्राइक्लिनिक। अब हम इसकी साइड्स पे आ जाएं। क्यूबिक जो शेप है उसकी साइड्स में A, B और C साइड्स आ जाती हैं। A इक्वल होगी B के और B इक्वल है C के। तीनों साइड्स इसमें बराबर हैं क्यूबिक में। और टेट्रागोनल में देखें तो A इक्वल है B के, लेकिन B जो इक्वल नहीं है वो C के। B विच इज़ नॉट इक्वल टू C। तीनों 2 साइड्स बराबर हैं और जो तीसरी है वो अनइक्वल है। ऑर्थोरोम्बिक में देखें तो A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। इसमें से कोई भी साइड बराबर नहीं है। ट्राइगोनल में देखें, ट्राइगोनल में अब क्या करेंगे हम, ये जो 3 साइड्स लिखी हैं
क्यूबिक की, टेट्रागोनल की और ऑर्थोरोम्बिक की, इनको हम ऐसे ही रिपीट करते हैं। ट्राइगोनल में जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। हेक्सागोनल ए इज़ इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी। और मोनोक्लिनिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ट्राइक्लिनिक में भी ऐसे ही आएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। अब हम बात कर लेंगे एंगल्स की। एंगल में कौन कौन से आ जाते हैं एंगल्स? अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। क्यूबिक में एंगल्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें जो तीनों एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा, वो क्या होंगे? वो 90 डिग्री के होंगे। और टेट्रागोनल में ए इज़ इक्वल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इन क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में एंगल्स जो हैं, तीनों एंगल्स वो 90 डिग्री के ही होंगे। लेकिन जब बारी आती है ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, इसमें अल्फ़ा, बीटा इज़ इक्वल टू गैमा, ये तीनों साइड्स बराबर तो हैं लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं एंगल। फॉर एग्जांपल अगर इसका एंगल आप लगा लें 120 है तो बीटा का भी 120 है और गैमा का भी 120 ही है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल में जो दो एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा वो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन जो गैमा है वो होगा 120 डिग्री। देन हमारे पास आ जाता है मोनोक्लिनिक में क्या होगा? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल में क्या है? अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री क्या है, गैमा जो है वो 120 डिग्री है। और जो अल्फ़ा, गैमा जो है मोनोक्लिनिक में वो 90 डिग्री है, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है और इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। किसके? 90 डिग्री के। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम में से मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो वो जो क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्योंकि इसकी साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, इस वजह से हम इसको मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कहते हैं। और जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है वो है ट्राइक्लिनिक का। इसकी ना तो साइड्स इक्वल हैं और ना ही एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। आप इसकी 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स की। क्यूबिक में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी? सोडियम क्लोराइड। पहले अगर हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, डायमंड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, डायमंड। क्यूबिक की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, डायमंड, और इसमें आ जाता है आयरन,
कॉपर, सिल्वर। अब टेट्रागोनल की एग्जांपल देखें तो SN, SnO2, MnO2। ऑर्थोरोम्बिक, इसका आ जाएगा रोम्बिक सल्फर, एंड आयोडीन। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ट्राइगोनल, इसका ऐसे याद रखा है मैंने, ट्राई मीन 3, गोनल O मतलब कि O3 इसमें आएगी। O3 वाली कौन कौन सी हैं? Al2O3, NaNO3 और कौन सी आ जाती है? KNO3। Al2O3, NaNO3, KNO3। अब हेक्सागोनल की बारी। हेक्सागोनल में कौन सी एग्जांपल आ जाती है? ग्रेफाइट की, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड और आइस। आइस की जो शेप है वो हेक्सागोनल है। ग्रेफाइट, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं हेक्सागोनल की। मोनोक्लिनिक में क्या है? जो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक की साइड्स भी पूछी जाती है, एंगल्स पूछे जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया होता है कि साइड्स और एंगल्स बताएं मोनोक्लिनिक का। साइड्स और एंगल्स के साथ साथ हमने एग्जांपल भी बतानी होती है और उसकी शेप भी बनानी है। मोनोक्लिनिक में कौन कौन से आ जाएगी एग्जांपल्स? शुगर, सल्फर एंड बोराक्स। और ट्राइक्लिनिक में K2Cr2O7, CuSO4.5H2O। अब हम शेप्स की तरफ आ जाते हैं कि क्यूबिक की कौन सी शेप होगी। हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था कि एक यूनिट सेल से बहुत सारे शेप्स के और क्रिस्टल्स बनाना। ये हमारे पास यूनिट सेल है, ABC साइड है और इनके एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। सबसे पहले हम क्यूबिक की शेप बात कर लें तो उसमें जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक क्यूब ड्रा किया है, A, B एंड C तीनों साइड्स इसकी बराबर हैं और इनके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। और अगर हम टेट्रागोनल की बात कर लें, टेट्रागोनल में क्या होगा? साइड्स तो बराबर, दो साइड्स बराबर हैं, लेकिन जो एक है वो थोड़ी सी हम लंबी कर देंगे, उसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल A और B साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन C इक्वल नहीं है इन दोनों के। जैसे आपने फ्रिज की शेप देखी है, उसकी जो दो साइड्स हैं वो बराबर हैं लेकिन जो तीसरी है वो बराबर नहीं होती। ये क्यूबिक का स्ट्रक्चर था। अब टेट्रागोनल का, अगर आप लोग इसको स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। A साइड इक्वल है B के, लेकिन जो C है उसको वो थोड़ी सी लंबी होगी। C जो A और B हैं वो इक्वल हैं लेकिन जो C है वो इक्वल नहीं है। और एंगल जो हैं इसके एंगल देख लें, एंगल है 90 डिग्री। सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के ही होंगे। साइड्स, दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन तीसरी इक्वल नहीं है और जो एंगल्स हैं वो 90 के ही हैं। देन हमारे पास आ जाती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी
लेकिन जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे। अगर आप माचिस की डिब्बी देख लें तो उसकी जो एंगल्स हैं वो 90 के ही होंगे, लेकिन जो साइड है तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ना ए इक्वल है बी के और ना ही ये दोनों इक्वल हैं सी के, लेकिन जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। तीनों का एंगल जो है अल्फ़ा, बीटा और गैमा वो 90 डिग्री होगा। फिर हमारे पास शेप आ जाती है ट्राइगोनल की। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल शेप। उसकी शेप कैसी होगी? उसकी तीनों साइड्स तो बराबर हैं, जैसे क्यूबिक की बराबर थी, लेकिन क्यूब में क्या था, तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, लेकिन ट्राइगोनल में एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे। साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन एंगल चेंज है। इसका मतलब साइड्स इक्वल है, एंगल चेंज है। इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके बना लेंगे। या आप लोग अगर स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, एंगल डिफरेंट है और जो साइड्स हैं वो सेम है, ए बी एंड सी। फिर हमारे पास आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सा, जो बेंजीन रिंग हम देखें तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और अगर हम इसको ही 3 डायमेंशन में खींच दें इसमें हेक्सागोनल का देखें तो दो साइड्स इक्वल हैं। जो सी की लेंथ है, ये वाली जो है वो सी की लेंथ है, वो थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से ए और बी तो इक्वल हैं लेकिन सी इसके इक्वल नहीं है। एंगल की अगर हम बात कर लें, अल्फ़ा और बीटा दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे। यहाँ से ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। लेकिन ये जो एंगल है ये होगा 120। हेक्सागोनल में अल्फ़ा और बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गैमा एंगल है वो होगा 120 का। अगर हम मोनोक्लिनिक की शेप देखें तो उसकी मोनोक्लिनिक की जो साइड्स हैं वो कोई भी साइड इक्वल नहीं है। और एंगल की बात करें तो एंगल अल्फ़ा और गैमा जो दो एंगल हैं सिर्फ वो 90 डिग्री के होंगे। जो तीसरा एंगल है बीटा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। मोनोक्लिनिक की जिस तरह साइड्स अनइक्वल हैं उसी तरह ऑर्थोरोम्बी की भी अनइक्वल है, लेकिन जो हमारे पास फ़र्क है वो किस चीज़ का है, एंगल्स का फ़र्क है। उसमें सारे 90 डिग्री हैं, इसमें दो 90 के और जो बीटा है वो 90 नहीं है। अब ऑर्थोरोम्बी की शेप हम देखें तो इसकी ये शेप बनी है, इसमें से तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और इसी शेप को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, झुका दें, तो ये कुछ इस तरह की मोनोक्लिनिक की ये शेप बनेगी। इसमें से कोई भी साइड तो इक्वल नहीं है और जो एंगल हैं, अब हमें एंगल्स किस तरह फाइंड करें कि एंगल अल्फ़ा और गैमा तो 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। अब जितनी भी एक्स एक्सिस के अलोंग साइड्स होंगी, ये है, ये है, ये है, इनको हम ए का नाम देंगे और जितनी भी वाई एक्सिस के अलोंग साइड्स होंगी उनको हम सी का नाम देंगे।
और जितनी भी जी एक्सिस के अलॉन्ग साइड्स होगी उनको हम बी का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं बीटा की, बीटा एंगल की। बीटा एंगल किन दो साइड्स के दरमियान होगा, ए साइड और सी साइड। जब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इस तरह, ये सी साइड है वाई एक्सिस के अलोंग और ये ए साइड है एक्स एक्सिस के अलोंग। इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा बीटा। तो इस तरह ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। फिर आगे हमारे पास आ जाती है ट्राइक्लिनिक, जो कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, जिसकी ना तो कोई साइड इक्वल है और ना ही एंगल है 90 डिग्री के। और वो कैसे बनेगा, अगर हम ऑर्थोरॉम्बी की ही शेप को थोड़ा सा टिल्ट करें तो वो हमारे पास मोनोक्लिनिक की आई थी शेप। अगर हम उसको ज़्यादा टिल्ट कर देंगे तो उसके जो तीनों एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो उस शेप को हम कहेंगे ट्राइक्लिनिक। वो थोड़ी सी यूं बनेगी। इसको हम ज़्यादा टिल्टेड करेंगे तो इसमें से ना तो कोई साइड इक्वल है और ना ही कोई एंगल इक्वल है। ये है ट्राइक्लिनिक की शेप। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।